सीएम शिवराज की मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्शन बैठक शुरू। आज टीकमगढ़ के अधिकारियों की ले रहे हैं बैठक। कानून व्यवस्था, पेयजल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी। एमपी के ग्रामीण इलाकों को सीएम शिवराज की सौगात। ग्रामीण बस सेवा योजना की सीएम करेंगे शुरुआत। प्रदेश के सभी प्रमुख गांवों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। एमपी में निकाय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में प्रक्रिया पूरी। एमपी में जनता चुनेगी महापौर। अध्यादेश को आज मिल सकती है मंजूरी। झीरम हत्याकांड की 9वीं बरसी। जगदलपुर में सीएम बघेल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। झीरम मेमोरियल का किया लोकार्पण। कहा, शहीदों को न्याय नहीं मिल पाने का दुख। जगदलपुर में सीएम बघेल की चौपाल। नानगुर को तहसील बनाने समेत 6 बड़ी घोषणाएं। कहा, निजी हाथों में नहीं जाने देंगे नगरनार स्टील प्लांट। बालोद में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना की गुंडागर्दी। जबरन दुकान बंद कराने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। डोंडी में सर्व आदिवासी समाज ने निकाली रैली। वाराणसी मथुरा विवाद पर आज अहम सुनवाई। ज्ञानवापी के सवाल और शाही ईदगाह के बवाल पर आ सकता है फैसला। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने की मियाद तय। पाकिस्तान में शहबाज सरकार और इमरान आमने सामने। बुलंद इरादों के साथ पीटीई प्रमुख के इस्लामाबाद में एंट्री। समर्थकों ने मचाए उत्पात। सरकार के इस्तीफे और चुनाव तारीख ऐलान का अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर बस्तर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात लगातार जारी है। कार्यक्रम 3 दिनों से जारी है। बता दें, इसी क्रम में सीएम बघेल ने जगदलपुर के नानगुर गांव में जनता से मुलाकात की और कार्यक्रम के दौरान एक महिला अपने बीमार बच्चे की फरियाद लगाने सीएम बघेल के पास पहुंची और अपनी समस्याएं सुनाई। और जिसके बाद विधायक रेखचंद जैन को निर्देश दिए गए कि बच्चे को तत्काल इलाज के लिए हैदराबाद भेजा जाए। लगातार सीएम भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं और बस्तर दौरे पर इस समय सीएम भूपेश बघेल हैं। हालांकि एक मां अपने बेटे को लेकर सीएम भूपेश बघेल के पास पहुंची। उसका बच्चा बीमार था, तो सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल निर्देश दिए कि इलाज के लिए बच्चे को जल्द से जल्द हैदराबाद भेजा जाए। तो वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल पिछले 3 दिन से बस्तर के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर विधानसभा के नानगुर ग्राम पंचायत में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके साथ ही नानगुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। नानगुर में कॉलेज, पुलिस थाना, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 108 एम्बुलेंस की शुरुआत और सहकारी बैंक की शाखा के साथ ही हाई स्कूल खोलने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट को लेकर कहा कि किसी भी कीमत पर इस प्लांट को निजी हाथों में सौंपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लांट को छत्तीसगढ़ सरकार चला लेगी, लेकिन निजी हाथों में बिकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की जमीन एनएमडीसी ने ली है, तो कॉलेज भी उन्हें खोलना होगा। तो वहीं जगदलपुर को सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों की सौगात दी है। नानगुर को शीघ्र नवीन तहसील बनाया जाएगा और नगरनार में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बता दें, जगदलपुर शहर में एक और अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेगा, तो नेशनल हाईवे से लालबाग तक सड़क निर्माण किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद वार्ड में भूताहा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो वही महारानी लक्ष्मीबाई उमावी कन्या क्रमांक 1 के लिए नया भवन बनवाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलपुर में कई घोषणाएं की हैं। बता दें, उन्होंने कहा कि कनकापाल से लेदा और झीरम से अलन्नार तक सड़क बनेगी। कुटुम्बसर पर्यटन समिति को 15 जीपसी गाड़ी मिलेंगी। तो वहीं मावली, पदर, नेतानार, पंडरीपानी, माड़पाल के आदेश देवगुड़ी की स्थापना होगी। तो वहीं दौड़नापाल, कुकनार, तोंगपाल में आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा भी साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने की। आदिवासी क्षेत्रों में आत्मानंद स्कूल के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी और पहली बार नेशनल पार्क एरिया में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की भी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की। सबसे पहले ग्राम पंचायत कनकापाल अंतर्गत कनकापाल से लेदा तक और जीरम से लेकर तेलंगाना तक सड़क निर्माण की घोषणा करता हूँ।
सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और विकास के लिए मावली पदर, मारपाल और पंडरी पान में मावली माता के आदर्श देवगुड़ी का निर्माण कराया जाएगा और नेत्रानार में दंतेश्वरी माई के आदर्श देवगुड़ी का निर्माण कराया जाएगा। कुटुंब सर के हमारे और अन्य पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को घुमाने के लिए हमारे युवा सदस्यों को 15 जिप्सी गाड़ियां बैंक फाइनेंस कराया जाएगा। सभी जगह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, जितने स्कूल हमारे आदिवासी क्षेत्र में बन रहे हैं वहाँ सब जगह हॉस्टल हम निर्माण कराएंगे। और अब चूंकि प्रभारी मंत्री भी मांग रहे हैं दोरनापाल और तोमपाल, वहाँ भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की घोषणा मैं करता हूँ। चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। जब मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक आज है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक की अध्यक्षता करेंगे और डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा। तो वहीं सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। मिशन 2023 की तैयारियों में अब छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की आज अहम बैठक है। बता दें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया, मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है। आज बैठक है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन जो बड़े सुप्रिया, छत्तीसगढ़ बीजेपी अब 2023 की तैयारियों में जुट गई है। किन किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज पदाधिकारियों की अहम बैठक है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर की भी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा तकनीकी दिक्कत के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा। तो मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी अब जुट गई है। पदाधिकारियों की अहम आज बैठक है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा। तो वहीं बता दें सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। बड़ी खबर, जहां बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा। छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है 2023 की तैयारियों में जुट गई है। बता दें 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और आज पदाधिकारियों की अहम बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं बैठक में कार्य समिति की बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ दोबारा से लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल अलीशा, आज भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। इस बैठक में अगर हम मुद्दे की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर के है। उसके बाद आंदोलन को लेकर के भी एक बड़ी रणनीति बन सकती है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि डी पुरंदेश्वरी की बैठक के बाद भाजपा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही थी और लगातार यहाँ पर भाजपा के जो आंदोलन का सिलसिला था वो जारी था। तो आंदोलन की भी एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा
और भी टास्क दिए जा सकते हैं पदाधिकारियों को। और टास्क देने के बाद फिर जो कार्य समिति की बैठक है वो कल संभावित नजर आ रही है। कल कार्य समिति की बैठक भी हो सकती है और आज कोर ग्रुप और कोर कमेटी की बैठक भी संभावित है। देखिए, इस कार्य समिति की बैठक का एजेंडे भी तय किया जाएगा इस पूरी बैठक में, तो किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल अलीशा, दिशा निर्देश तो दिए जा सकते हैं और कौन से दिशा निर्देश होंगे और किन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दा तो सबसे पहला मिशन 2023 है और इसके अलावा राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बीजेपी बनाएगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही थी और अब भी बैठक के बाद एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर बनाई जा सकती है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचाया जाए इस पर भी बीजेपी बात कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी गिनाना चाहती है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की मोड पर नजर आ रही है और पीएम मोदी की उपलब्धता को गिनाकर यहां पर जनता के बीच बीजेपी जा भी सकती है। और इस पर भी एक बड़ी रणनीति बन सकती है कि बीजेपी के नेता कहां-कहां जा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं और उन्हें कौन से क्षेत्र की जिम्मेदारी मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें, पर्यटन स्थल के दौरे पर निकले हुए हैं। इस दौरान आज परिवार सहित रतनपुर पहुंचकर उन्होंने मां महामाया के दर्शन किए और छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि की साथ ही साथ कामना भी की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 75 रुपये बढ़ाकर 7 रुपये कम करने से आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने राहत पहुंचाई है ऐसा कैसे कहा जा सकता है? पूरा टोटल जोड़े, मोदी जी की सरकार बनने के बाद जितने बार बढ़ा है उसको जोड़ लें। अगर वो 100 रुपये 75 रुपये बढ़ा के एक दिन 7 रुपया कम कर दे तो उसको मैं समझता हूँ कम करना नहीं माना जाना चाहिए। झीरम घाटी नक्सल हमले की 9वीं बरसी पर सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झीरम शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। शहीद मेमोरियल का लोकार्पण करने के अलावा सीएम ने शहीदों की याद में लगभग 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और मेमोरियल का निरीक्षण भी किया। भूपेश बघेल ने झीरम मेमोरियल पार्क में पौधारोपण भी किया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता शहीद हो गए। आज के बड़े नेता हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन पर लगातार कांग्रेस पार्टी काम करेगी। एक हृदय विदारक घटना घटी थी जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, अल्लाह नूर जी, गोलछा जी सहित हमारे कार्यकर्ता और जवान शहीद हो गए थे। 9 साल बीत गए, अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया है। इसका हमें बेहद दुख है। जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमलावर हैं, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। नंद कुमार पटेल जी और पूरे प्रथम पंक्ति के नेता परिवर्तन के लिए निकले थे। सरगुजा से लेकर बस्तर तक की यात्राएं उन्होंने की। परिवर्तन वो छत्तीसगढ़ के लिए चाहते थे, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए चाहते थे। परिवर्तन वो किसानों के जीवन में चाहते थे, नौजवानों के जीवन में चाहते थे, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के अनुसूचित जाति के, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन चाहते थे। हमारे बीच हमारे नेता नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ न्याय हो रहा है, हमारे वनों में रहने वाले आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है। बस्तर फिर शांति की ओर लौट रहा है। यदि हमारे नेता रहते
तो निश्चित रूप से वो खुशी जाहिर करते कि जहां लाल आतंक के साये में पूरा बस्तर दहक रहा था, आज वो बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। वो जहां भी होंगे निश्चित रूप से इस बात को देखकर खुश हो रहे होंगे। स्पष्ट नाम ले रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो हमको केस वापस नहीं कर रही है। दूसरे तरफ यहाँ आयोग की जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं कि ये जांच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या परेशानी है जो हमें राज्य सरकार की पुलिस को जांच करने से रोक रहे हैं, आयोग के जांच को रोक रहे हैं, ये बात तो लोग समझ सकते हैं। बालोद जिले में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के आह्वान पर आदिवासी समाज के बंद के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जहां गुंडरदेही इलाके में बंद के बाद भी दुकान बंद न करने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए और पथराव किया। इस हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि 1 मई को आदिवासी समाज ने लोगों पर हुए पथराव के विरोध में इस महाबंद का ऐलान किया था। डोंडी, लोहारा और तुए गोदी गांव में ग्रामीणों और बाहर से नए लोगों ने बीच बलि देने को लेकर मारपीट हुई थी। पुलिस द्वारा ग्रामवासियों की रिपोर्ट पर बाहर से गए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लगभग आधा दर्जन लोगों को भेज चुके हैं जेल। ग्रामवासियों के समर्थन में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और आदिवासी समाज ने जिला बंद का आह्वान किया। आदिवासी समाज के लोगों ने प्रमुख मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की है। बालोद की डोंडी में सर्व आदिवासी समाज का बंद है। बता दें, डोंडी में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाली और 1 मई को हुए पथराव को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग साथ ही साथ की है। रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई और मथाई चौक से तहसील दफ्तर ये रैली निकाली गई थी। डोंडी में सर्व आदिवासी समाज ने बता दें कल रैली निकाली थी और 1 मई को हुए पथराव को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की रैली में मांग की गई और रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। मथाई चौक से तहसील दफ्तर तक ये रैली निकाली गई। कुछ अन्यायी हैं जहां से कि कहना चाहिए दिल्ली राजहरस के लोगों को बुला करके उनके साथ जो बदसलूकी किए, मारपीट किए, एक हमला किए। हमला ऐसा कि प्राणघातक जो पत्थरबाजी के कई लोगों का सिर फट गया, यहाँ तक कि तलवार भी लेकर के गए थे, लेकिन वहाँ संख्या ज़्यादा देखते हुए वो लोग भगे और पत्थरबाजी किए जिससे उनको चोट पहुँचा। क्योंकि 10 लोगों के ऊपर FIR हो चुका है, लेकिन 10 लोगों के ऊपर अभी तक मात्र 4 लोग ही गिरफ्तार हुए, बाकी लोग अभी भी फरारी हैं। बड़ी खबर बालोद से है, जहां सर्व आदिवासी समाज के महाबंद का मामले में पुलिस ने 12 लोगों को एक खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें अलग अलग धाराओं के तहत गुंडरदेही थाने में केस दर्ज किया गया। व्यापारियों पर हमला करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है और कई और लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। मेरे सहयोगी दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, कर सर्व आदि समाज के लोगों ने रैली निकाली थी और 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल अलीशा, आपको बताना चाहूंगा कि कल की घटना है जब आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना महाबंद का ऐलान किए थे। महाबंद इसलिए क्योंकि 1 मई को तुएगोंदी में एक घटना हुई थी जिसमें आदिवासी समाज के ऊपर पथराव किया गया था, जिसको लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना महाबंद का ऐलान किए थे। महाबंद के दौरान गुंडरदेही थाने में एक हिंसक झड़प हुई, जहां पर व्यापारी जो है वो दुकान बंद नहीं किए थे, जिसके कारण से जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है वो आदि व्यापारियों के ऊपर हमला कर दिए और लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके कारण से 6 जो व्यापारी जो है वो घायल थे और कुछ की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद विभिन्न धाराओं के खिलाफ कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जी बिल्कुल, अभी भी हालांकि पुलिस जो है लोगों की तलाश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए। खबर बिलासपुर से है, जहां निगम और सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में बीजेपी निगम ने ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज
इसी कड़ी में बीजेपी ने विकास भवन के सामने धरना देते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल इस दौरान मंच से निगम सरकार के ऊपर जमकर बरसे। पूर्व मंत्री ने कहा कि निगम में सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, पुराने विकास कार्यों को बंद कर दिया गया है, नाली तालाब उद्यान की स्थिति खराब है, गरीबों को आवास नहीं मिल रहा, साफ सफाई की व्यवस्था चौपट है, केवल रंग रोगन कर स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिनके पास में जमीन है न पट्टा है, उनको जहां पर वो रहते हैं वहीं पर सरकार 4.5 लाख रुपए का मकान दे और कम से कम 500 करोड़ रुपया तालापारा के लिए और गुदुदंड के लिए हमने स्वीकार करके वहां पर दिया। खबर रायपुर से है, जहां मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल 52 दिनों से जारी है। बता दें, मित्र कर्मचारियों की परिजनों ने हड़ताल को समर्थन दिया है। हड़ताल को समर्थन देने रायपुर पहुंचे मृतकों के परिजन 150 से ज्यादा मृत कर्मचारियों के लिए श्रद्धांजलि सभा नियमितीकरण के लिए हड़ताल पर हैं और मनरेगा कर्मचारी। बता दें, मृत कर्मचारियों के परिजनों ने हड़ताल का समर्थन दिया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।